ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम करने जा रहे हैं वो है 11.8 चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का 11.8 द नेम इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें बताता है हीट एनर्जी को कैसे हम मैकेनिकल वर्क में हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो कंडीशंस नहीं बताता कि किन कंडीशंस के ऊपर जो है या अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वी कैन कन्वर्ट द हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। ओके, सो ये कह सकते हैं कि अगर हम देखें कि किस तरीके से जो है हीट कन्वर्ट होती है या कौन कौन सी कंडीशन जो है वो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी ताकि हम हीट को जो है कन्वर्ट कर सके मैकेनिकल वर्क के अंदर, यूजफुल मैकेनिकल वर्क के अंदर, तो वो इन कंडीशंस को एक्सप्लेन करने से कासिर रहता है। इट फेल्स टू डिस्क्राइब अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस और अंडर व्हाट कंडीशंस द हीट कैन बी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क। सो यहां पे हमें जरूरत पड़ी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली हमें बताता है कि हीट जो है किस डायरेक्शन को, किस पाथ को फॉलो करते हुए जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है, या मैकेनिकल वर्क के लेने के लिए हीट को यूज करके हमें किन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, वो कौन से लवाजमात हैं, वो कौन सी जरूरियात हैं जो कि हम उनको पूरा करें तो हीट जो है कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क के अंदर, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले हमने हीट इंजन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। हीट इंजन हमने लास्ट टॉपिक किया अपना 11.7, उसमें हमने देखा कि हीट इंजन की जो वर्किंग है उसका इसकी स्कीमेटिक डायग्राम जो है, एक ब्लॉक डायग्राम जो है जो आपकी इस टॉपिक के अंदर भी बनी हुई है, वो ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा डिस्कस करते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह जो है हीट जो है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क के अंदर, ठीक है। सो लेट्स सी, वी हैव अ हॉट रेजरवायर। फर्स्ट ये हमारे पास हॉट रेजरवायर है, हीट सोर्स कह लें इसे आप। ये हमारे पास हीट सोर्स या टेम्परेचर सोर्स है। ये हीट सोर्स जो है ये आ रहा है। ओके बच्चों, ये हीट सोर्स है, इसको Q1 कह रहे हैं, इसका टेम्परेचर T1 है। ये हमारे पास हीट सोर्स है, ठीक है। अब इस हीट सोर्स ने क्या करना है, इसका कुछ पार्ट जो है, इसका कुछ फ्रैक्शनल पार्ट हम कह लेते हैं, वो कन्वर्ट करना है हमने, ठीक है। यहां पे ये हमारे पास हीट इंजन है, यहां पे वर्किंग सब्सटेंस है हीट इंजन, ओके। अब यहां से हीट सोर्स से हीट ली गई, ये हमारे पास हीट इंजन है, वर्किंग सब्सटेंस है, ओके। इसने कुछ ना कुछ आउटपुट के तौर पे, ये आउटपुट आएगी हमारी। आउटपुट किस फॉर्म में होगी हमारी? वर्किंग के फॉर्म में। ये वर्क मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में जो है आउटपुट मिलेगी। और ये सारा प्रोसेस जो है हमारे पास, ये क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस है। ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल के अंदर। बाकी जो है कुछ ना कुछ हिस्सा जो है जो बचना है, बल्कि ज्यादातर हिस्सा जो है जो वेस्ट के तौर पे हीट ने बचना है, उसे आप कह लें Q2, जबकि ये टेम्परेचर 2 है और ये हमारे पास कहलाएगा कोल्ड रेजरवायर। या इसे सिंक भी कह लें आप, या आप इन्वायरमेंट भी कह लें। ओके बच्चों, हम कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये हमारे पास कोल्ड हीट सोर्स है, ये हमारे पास ये हीट सोर्स है, या इसको आप हॉट रेजरवायर भी कह सकते हैं। ये हमारे पास हॉट रेजरवायर से हीट सोर्स जो कि हमने Q1 लिया है, टेम्परेचर T1,
ये जो है ये जानी है वर्किंग सब्सटेंस, ये हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है। इसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है हीट इंजन में जाएगा, वो यूटिलाइज होगा और वो आउटपुट जो है हमें वर्किंग मिलेगी, जबकि बाकी जो हिस्सा वो एक्सपेल कर दिया जाएगा, वो अब्जॉर्ब हो जाएगा कह लें टूवर्ड्स द कोल्ड रेजरवायर जो कि है सिंक। अब ये जो है हीट जो है एक्सपेल होनी है, जो बाकी बच जानी हीट वो कोल्ड रेजरवायर यानी सिंक यानी एनवायरनमेंट में चले जाने हैं। अब बच्चों इनिशियल जो टेम्परेचर था हमारा वो था T1, ठीक है, इट इज़ वेरी हाई टेम्परेचर। कुछ फ्रैक्शनल पार्ट जो है इस टेम्परेचर का हीट का जो है अब्जॉर्ब हुआ इन द इंजन, बाकी जो हीट जो थी वो एक्सपेल होगी किसमें, कोल्ड रेजरवायर में। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो रहती है, कांस्टेंट रहती है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। अब Q1 हीट थी इनिशियल जो मैक्सिमम हीट थी, उसके बाद बाकी हीट इसमें अब्जॉर्ब हुई और बाकी जो बच गई जो वो एक्सपेल होगी टुवर्ड्स द सिंक। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारा फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स जो था उसको अगर हम यूज करके लिखें तो डेल्टा यू जो है एक्चुअली इंटरनल एनर्जी वो हमारे पास जीरो आ जाती है, जबकि सारी की सारी हीट जो है वो कन्वर्ट तो नहीं हम कहेंगे होगी वर्क डन के अंदर, वो चेंज इन हीट जो है अगर हम वो ले लें कि कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क डन जो आउटपुट के तौर पे हुआ है, W हमारे पास क्या होगा Q1 माइनस Q2 के। तो ये फॉर्मूला जो है ये डिस्क्राइब करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। इसको हम डिफरेंट जो है तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं, जबकि जो हमारे वर्किंग इंजन हैं, हीट इंजन जो हैं, जो हमारे मोटर बाइक के या व्हीकल्स के ऑटोमोबाइल के इंजन है, उसमें होता क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो इस हीट का जो कि हीट सोर्स हॉट रेजरवायर है, फ्यूल जो है कंबस्शन फ्यूल से जो है इसका कुछ पार्ट जो है वो इंजन कन्वर्ट करता है जिसमें मैकेनिकल वर्क में, बाकी जो है वो एक्सपेल हो जाता है टुवर्ड्स द सिंक टुवर्ड्स द कोल्ड रेजरवायर। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्मल स्टेटमेंट्स बहुत सारी है बच्चों, ठीक है, वो फॉर्मल स्टेटमेंट्स इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस हैं, जबकि इसकी जो एक्चुअल स्टेटमेंट जो थी अकॉर्डिंग टू लॉर्ड्स कैल्विन ने जो स्टेटमेंट दी थी, लॉर्ड्स कैल्विन स्टेटमेंट, उसने इसी तमाम के तमाम सिनेरियो को देखा, इसी प्रोसेस को देखा, तो उसने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस टू मेक अ प्रोसेस विच मे कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रेजरवायर इंटायरली और कंप्लीटली इनटू वर्क विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सिस्टम। उसने कहा था इट इज इम्पॉसिबल कि हम सारी की सारी हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर लें without using the second reservoir which is sink which is cold reservoir। यानी according to Lord Kelvin के उसने कहा कि तमाम की तमाम हीट को जो है 100% तौर पे 99% तौर पे जो है हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसके अंदर, वर्किंग के अंदर, यानी कि उससे हम वर्क आउटपुट जो है सिंगल रेजरवायर को यूज करके हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी हो कि उसकी इंटरनल एनर्जी या उसकी जो इन्वायरमेंट है, टोटल इन्वायरमेंट जो है हमारा सिंगल बाय यूजिंग सिंगल रेजरवायर जो है वो उसके अंदर कोई चेंज ना आए, सो इट इज इम्पॉसिबल। यानी कि वहां पे हमें कोई दूसरा रेजरवायर चाहिए होगा, हमें वहां पे कोई दूसरा सोर्स भी चाहिए होगा जो कि इसकी जो एक्सपेलिंग या इसकी जो रेजिड्यूल हीट है जो कन्वर्ट नहीं हुई, इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर। नेचर की बेसिक प्रिंसिपल भी है नथिंग इज परफेक्शन, नो नथिंग इज परफेक्टली मैनर्स, कोई भी परफेक्शन नहीं रखता। तो कोई भी हीट इंजन जो है वो 100% तौर पे उस हीट को जो है उस सोर्स हीट जो है जो उसे मिल रही है वो उसको वर्किंग में नहीं कन्वर्ट कर सकता, यानी कि मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इट मींस दैट सिंगल हीट रेजरवायर नो मैटर हाउ मच एनर्जी इट कंटेन्स कैन बी मेड, ओके। सो इट इज इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट मेक अ सिंगल रेजरवायर और अ heat engine which convert all the heat entirely into mechanical work.
इसकी एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं, ये हमारे नेचुरली भी जो है इट इज़ ट्रू कि बहुत सारी एनर्जी जो है ओशंस की फॉर्म में और एटमॉस्फेयर के अंदर भी मौजूद होती है हीट की फॉर्म में, तो हम उसको 100% जो है उसी तरह, यानी कि वो खुद ब खुद जो है जो समंदर के अंदर एनर्जी है, ठीक है, और जो हीट एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर, वो खुद ब खुद जो है वो मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उससे ये दोनों जो हमारी बॉडीज हैं, जो दोनों रेजरवायर हैं हीट या आप कह लें एनर्जी रेजरवायर हैं, ओशंस यानी सीज हमारे जो है और एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये अपनी एनर्जी को या इनकी एनर्जी को जो है हम मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सेकंड रेजरवायर की जरूरत पड़ेगी, सेकंड सोर्स की जरूरत पड़ेगी जिसका टेम्परेचर इन दोनों सोर्सेस से बिलो हो, यानी कि ऐसा रेजरवायर हमें रिक्वायर्ड होगा अगर हम इनकी एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहते हैं, किनकी, ओशंस की और एटमॉस्फेयर की। अगर हम इन दो रेजरवायर्स, एनर्जी रेजरवायर्स को, इनकी एनर्जी को अगर हम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हमें इनसे बिलो जो टेम्परेचर रेजरवायर है वो रिक्वायर्ड होगा, ताकि हम इनकी एनर्जी को कन्वर्ट कर सके किसके अंदर, मैकेनिकल वर्क के अंदर। सो ऑल दिस डिस्क्राइब बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है वी कैन नॉट मेक अ सिंगल रेजरवायर working substance engine, or we cannot make, or we cannot convert entirely, we cannot convert whole energy entirely into work, यानी कि तमाम एनर्जी को, सारी की सारी एनर्जी को जो है मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो यही रीजन है कि ओशंस के अंदर जितनी एनर्जी है किसी भी फॉर्म के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको डायरेक्टली किसके अंदर, मैकेनिकल वर्क के अंदर। उसके लिए हमें चाहिए होगा सिंगल रेजरवायर, कोल्ड रेजरवायर, जो कि उनकी एनर्जी से भी बिलो टेम्परेचर के ऊपर हो, यानी उनके टेम्परेचर से भी बिलो टेम्परेचर के ऊपर हो, यानी सिंक के तौर पे कोल्ड रेजरवायर हमें जरूरी होगा, फिर जाके हम उनकी एनर्जी को जो है डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लॉर्ड कैल्विन की ये टिडबिट्स के अंदर भी आपके पेज नंबर 253 के अंदर भी बनी हुई है, जिसमें अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट जो है उसने दिया हुआ है कि ये वाला हिस्सा उसने स्किप किया हुआ है, ये सारी सारी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, मैकेनिकल वर्क के अंदर। सो इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द एनर्जी इंटायरली इनटू मैकेनिकल वर्क। सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।